हेलो दोस्तों, कैसी हो? तो चलिए आज की मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से। तो आज फिर से आगे एक नया संडे। और आप लोगों को तो पता है कि यार हम हर संडे को कहाँ जाते हैं, दिशा सभा। और हम दिशा सभा में नए नए गेम्स खेलते हैं और नए नए टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज हम एक नए संडे के साथ एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है हिंसा। तो आज हम किशोरी के साथ हिंसा पर बात करेंगे और आपको भी दिखाएंगे और आपको भी मिलाएंगे। तब तक के लिए बाय। नमस्ते, मेरा नाम रबीना है और आज का टॉपिक हमारा एक वीडियो आया है जो एक छोटी सी लड़की पर है और उस लड़की के साथ हिंसा हो रही है, मतलब वीडियो में। और उस लड़की के साथ जब हिंसा हो रही थी तो उसने जिसने उसकी वीडियो बनाई, उसके भाई ने, तो उस पर उस चीज़ का बहुत दबाव पड़ा और उसने उस समय आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर वो आवाज़ उठाती तो दूसरी लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। खास करके तो ऐसी हरकतें मतलब घर में होती रहती है। ज़्यादातर लड़कियां इस चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं, तो इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के लिए जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो तब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। अगर उस समय उसकी मम्मी या वो खुद ही उसको थप्पड़ मारती तो वो लड़का दूसरी बार वैसा करने की कोशिश नहीं करता। आज का टॉपिक हिंसा पे। जैसे कि गुड़िया के साथ हिंसा हो रहा था, उसके भैया उसके साथ हिंसा कर रहे थे, फिर भी अपनी मम्मी को नहीं बता रही थी कि उसके भाई ने उसको धमकाया कि बताइए तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, और उसको गलत तरीके से टच करा था। फिर और वो उसने सोचा कि उसने अपनी बातें उसको बताया, फिर वो उल्टा उसी पे हिंसा कर रहा था। और एक दिन और फिर उसने उसको मेंटली टॉर्चर भी किया, और फिर अपनी मम्मी को नहीं बता पाई। फिर एक दिन जैसे कि उसने हिम्मत रख के अपनी मम्मी को बता दिया। हमारे पास में हमारे साथ भी होता है, तो हमको भी आवाज़ उठानी चाहिए और अपने साथ और हिम्मत रख के अपने घर वाले को बताना चाहिए, और ऐसे भरोसेमंद इंसान को बताना चाहिए कि वो हम पे भरोसा रखे। तो आज का टॉपिक हिंसा। जैसे कि हमने देखा कि वीडियो के माध्यम से, जैसे कि गुड़िया की बुआ का बेटा आया था, हिंसा कर रहा था उसके साथ, उसकी बहन के साथ। खुद ऐसे ही कि अगर किसी लड़की के साथ हिंसा होता तो वो अपनी बात खुल के बता नहीं सकती, क्योंकि उसने मानसिक दबाव डाला था। जैसे कि वैसा बोला था कि मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, और गंदी नज़रों से छू रहा था और गंदी नज़रों से देख रहा था। हर लड़की के साथ हिंसा होती है, वो अपनी बातें बता नहीं सकती। क्या अगर हमारे साथ हिंसा होती तो हम बता नहीं सकते? हर लड़कियां ऐसे नहीं होती कि जो अपनी हिंसा बता नहीं सकती। लड़कियां हिंसा बता सकती हैं और खुल के बताना चाहिए हिंसा। जैसे कि किसी के साथ हिंसा होता तो बताना चाहिए खुल के हिंसा। हर लड़की अपनी बातें नहीं बता सकती, और बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपनी बातें खुल के बता सकती हैं। गलत तरीके से टच कर रहा था, गलत वीडियो बना रहा था, टॉर्चर कर रहा था, और इसलिए वो गुड़िया ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन उसने अपनी हिम्मत दिखा के अपनी माँ को बता दी। हर लड़की के साथ ऐसा होता है कि हर लड़की के साथ हिंसा होता है, पर वो बता नहीं पाती, क्योंकि हमें ऐसे भरोसेमंद इंसान को बताना चाहिए जो हमारी मदद और हमारी हेल्प करे। नमस्ते, मेरा नाम आंचल है, मैं सिमतोला गाँव से हूँ। आज का टॉपिक हमारा हिंसा पे आया है। जैसे उस वीडियो में दिखाया कि उस लड़की को उसका भैया कैसे नज़र से देख रहा था और उसकी ऐसे वीडियो बनाई तो उसे कितना गंदा महसूस हुआ। तो अगर उस वक्त वो लड़की आवाज़ उठाती तो लड़का दूसरी लड़की को ना देखता। जैसे उस लड़के ने बोला कि उससे अच्छी तो ये लड़की है। अगर उस वक्त उसकी मम्मी ने आवाज़ उठाई होती तो शायद उस वक्त वो लड़का दूसरी लड़की को नहीं देखता। तो क्या कहते हैं, इस वक्त हमें अपने दोस्तों से भी सहारा लेना चाहिए, जो हमारे करीब हैं। तो हम उनसे भी बोल सकते हैं, मतलब कि जो हमें सपोर्ट देगा उन लोगों को बोल सकते हैं कि हमें हमारे साथ ऐसा हो रखा है तो हमारा सपोर्ट करेंगे। लड़की के साथ उसने भाई ने किया। जैसे उसने उसकी वीडियो बनाई और उसके कमर में हाथ डाला। अगर ये चीज़ हमारे साथ हुई होती तो हम सबसे पहले हमें आवाज़ उठानी पड़ती
और हम ना रिश्तेदारी देखते, चाहे अपने भाई क्यों नहीं हो, हम उनकी रिश्तेदारी भी नहीं देखते। लड़की के साथ 2 हिंसा हुई है, शारीरिक और मानसिक हिंसा। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या यह ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बांटें? तो मुझे मेरा आंसर यह है, मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि क्योंकि कोई लोग ऐसे होते हैं, पहले हमें प्यार से मतलब हमसे बात करते हैं और ऐसा दिलाते देते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो हमारी बात किसी से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन वही लोग हमारी इज्जत में हाथ डाल के जैसी अभी उसके साथ गुड़िया के साथ हुआ ऐसी हिंसाएं करके और वही लोग हमारे भावना के साथ खेलते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस ज़माने में किसी एक दूसरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा हिंसा। जैसे कि उस वीडियो में दिखाई दे रहा था कि हिंसा एक छोटी सी बच्ची के साथ हो रहा था और उसके भाई के द्वारा हिंसा किया जा रहा था। जैसे कि आज के ज़माने में तो ऐसा है कि हम लड़कों पे भरोसा करते हैं, लेकिन लड़के ऐसे होते हैं कि हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। तो हमने जैसे कि उसमें देखा कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ हिंसा हो रहा था। वो उसे अपने भाई समझकर सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन उस वीडियो के तहत उस पे दिखाई दे रहा था कि वो लड़का उसे बुरी नज़रों से देख रहा था। एक भाई और एक बहन की बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा था कि उसमें कि वो अपनी बातें शेयर कर रही थी, लेकिन उसे वो बातें बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि जैसे कि कोई दूसरी लड़की हो, चाहे जैसे कि दूसरी लड़कियों के साथ करता है, उसी तरह अपनी बहन के साथ भी वो उस तरह देख रहा था। तो उसने उसकी तो सबसे पहले गंदी वीडियोस बनाई, उसके बाद उसे कहा, उसे छूने की कोशिश की, और फिर उसके बाद उस लड़की ने कहा कि आप कितने बुरे हो, और लेकिन उस लड़के ने कहा कि अगर तू अपनी माँ को इस चीज़ के बारे में बताएगी तो मैं तुझे तेरी ये वीडियो वायरल कर दूँगा। तो उस लड़के ने उस लड़की की एक मासूमियत के तहत उसका फ़ायदा उठाया। तो आज हम अपनी बात किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान को शेयर कर सकते हैं ताकि हमें वहाँ से सपोर्ट मिले, ताकि हम उस चीज़ पर आवाज़ उठा पाए। यही मेरा कहना है। हेलो गाइस, आज हम लोग प्रेशर को फ्री सपोर्ट के बारे में जाना। दूसरा टॉपिक है गुड टच और बैड टच। हमने ये सोचा था कि ये सिर्फ लड़कों के साथ ही होता है, बट ये लड़कियों के साथ भी होता है। बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक में।